तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिकीकरण। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मॉडर्नाइजेशन के बारे में आज हमको पढ़ना है। लेकिन इसके पहले कि हम मॉडर्नाइजेशन पढ़ें, हमको ये समझना होगा कि मॉडर्न होने का मतलब क्या है, आधुनिक होने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अ, आधुनिक होने की पहली शर्त है चिंतनशील होना। चिंतनशील का मतलब होता है कि थॉटफुल होना, सोचने समझने की क्षमता हो हमारे अंदर, सही गलत पर विचार कर सकें हम, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या किससे हमारा नुकसान है, इन सब बातों पर हम विचार कर सकें। और अगली जो बात है आधुनिक होने की कि एक तटस्थ विचारधारा हो, ऑब्जेक्टिविटी हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आप यूँ समझिए कि जैसे कोई घटना घटती है, तो उस घटना के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी का भाव नहीं होना चाहिए। यानी कि पहले से हम ये तय ना करके बैठे रहें कि वो तो गलत है, ये सही है, ऐसा अच्छा है, ये बुरा है। तो इस चीज़ से हमको बचना होगा, यानी हमको अपने अंदर ऑब्जेक्टिविटी लानी होगी। अगला पॉइंट है इसमें कि मान्यताओं का खंडन करना होगा। अब मान्यताओं का खंडन यानी जो बातें कह दी गई हैं, उसको बिना सवाल किए स्वीकार कर लेना, वो होता है मान्यताओं का पालन करना। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, सवाल करना है, आस्किंग क्वेश्चंस। कोई भी बात अगर कही जा रही है, चाहे वो किसी हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, हमको उसको अंधा होकर उसका अनुकरण नहीं करना है, हमको उस पे सवाल करना है। तो आस्किंग क्वेश्चन, इसके द्वारा हमको जो है आगे बढ़ना है। आगे तार्किक दृष्टिकोण, लॉजिकल पर्सपेक्टिव हमारा जो है वो डेवलप होना चाहिए। कोई भी घटना हो रही है, कोई भी समाज है, कोई भी व्यक्ति है, उसके बारे में हम एक तार्किक दृष्टिकोण से विचार कर सकें। ठीक है। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आधुनिकीकरण हमको पढ़ना है। देखिए, इसके पहले मैं एक बात बताऊं आपको कि ये जो कहीं पर भी जहां पर आपको ये TION दिखता है, उसका मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, ये जो है प्रोसेस को डिनोट करता है। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। अब कैसा प्रोसेस है, आइए समझते हैं। एक पारंपरिक ग्रामीण कृषक समाज से एक धर्मनिरपेक्ष शहरी औद्योगिक समाज में परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को हम इससे लिंक करेंगे, यानी कि मॉडर्नाइजेशन यही है, आधुनिकीकरण का मतलब है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो के बाद। कि एक पारंपरिक ग्रामीण कृषक समाज से एक धर्मनिरपेक्ष शहरी औद्योगिक समाज में परिवर्तन होना आधुनिकीकरण कहलाता है। देखिए, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है कि मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि परंपरागत समाज का आधुनिक समाज में परिवर्तन ही क्या है, आधुनिकीकरण है। किसी एक परंपरागत समाज का आधुनिक समाज बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जान चुके हैं कि बेसिक जो मतलब है आधुनिकीकरण का वो क्या है। अब हम ये जानेंगे कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है आधुनिकीकरण के बारे में, यानी कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आधुनिकीकरण क्या है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आधुनिकीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध परिवर्तनशील मूल्यों, सार्वभौमिकता तथा तार्किकता की ओर होने वाले परिवर्तनों से होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे हम कि आधुनिकीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो किसी परंपरागत अथवा पिछड़े हुए समाज में प्रौद्योगिक विकास यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म तथा लौकिकता, स्वतंत्रता एवं गतिशीलता जैसी विशेषताओं के प्रभाव में वृद्धि करती है। यानी कि कोई भी समाज जब परंपरागत समाज से आधुनिक समाज में की ओर आगे बढ़ेगा या आधुनिक समाज में परिवर्तित होगा, तो उसमें ये सारी विशेषताएं हमको देखने को मिलेंगी कि वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगी, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म बढ़ेगा। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में कई धर्मों के लोग एक साथ रहें, उसमें जो अ, स्टेट स्टेट है वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा या किसी एक धर्म को दबाएगा नहीं, वो सभी धर्मों को फलने फूलने का अवसर देगा। तो ये होता है धर्मनिरपेक्षता का मतलब।
लौकिकता बढ़ेगी। लौकिकता का मतलब है कि सांसारिकता का, यानी कि संसार में जो कुछ है हम उसको उसको सही गलत के हिसाब से हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। यानी कि हम पारलौकिकता में की जगह हम लौकिकता को महत्व देंगे, सांसारिकता के हिसाब से चलेंगे। स्वतंत्रता एवं गतिशीलता जैसी विशेषता। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे अगर किसी सोसाइटी में, तो आप ये समझ जाइए कि वो आधुनिकीकरण की ओर दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब आइए हम आगे समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो डेनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में आधुनिकीकरण की अवधारणा को इसकी 5 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। तो डेनियल लर्नर एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये जो है इन्होंने 5 ऐसी विशेषताएं बताई हैं जिनके आधार पर आधुनिकीकरण को हम समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो पहला इन्होंने बताया कि समानता, स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित नगरीयता में वृद्धि। इस बात पर आप ध्यान देंगे कि नगरीयता यानी कि एक ग्रामीण समाज से हम एक नगरीय समाज की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें ये सारे गुण विद्यमान रहेंगे। दूसरा पॉइंट है संचार के साधनों में वृद्धि तथा शिक्षा का प्रसार, ठीक है, जो कि हमको देखने को मिल ही रहा है। तीसरा है आर्थिक और राजनीतिक जन सहभाग में वृद्धि। चौथा है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। देखिए सामाजिक गतिशीलता ये समाजशास्त्र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर कभी डिस्कस किया जाएगा, इस पर कभी एक वीडियो लाऊंगा मैं, कभी एक लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ेगी इसके लिए। अगला पॉइंट है कि धर्मनिरपेक्ष और तर्कपूर्ण विचारों में वृद्धि। ये बहुत ही देखिए किसी भी जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया कि मॉडर्न होने का मतलब क्या है कि आप तर्क कर सकते हो, आप चिंतनशील हो, आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी हो, तभी आपको मॉडर्न समझा जाएगा, तभी आप मॉडर्न बन पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, लर्नर के अनुसार किसी भी समाज में जब ये 5 विशेषताएं स्पष्ट होने लगती हैं तब यह कहा जा सकता है कि वह समाज परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये सारी चीज़ें, ये जो 5 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, अगर इनका कहना है कि अगर ये विशेषताएं किसी समाज में हमको देखने को मिल रही हैं तो हम ये मानेंगे कि वो समाज परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, अर्थात उस समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है, ठीक है, समझे आप। अब आइए देखते हैं हम डॉक्टर एस.सी. दुबे के कथनानुसार यह विशेषताएं पश्चिमी अथवा गैर पश्चिमी किसी भी संस्कृति के प्रभाव का परिणाम हो सकती हैं। तो डॉक्टर एस.सी. दुबे ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इनका कहना है कि ये जो विशेषताएं हैं इनका जो रोल मॉडल है वो हम ये नहीं मानेंगे कि वो पश्चिम के जो देश हैं उन्हीं को हम रोल मॉडल मान लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कंट्री जो है उसमें अगर ये विशेषताएं हैं तो हम उसको रोल मॉडल मान सकते हैं। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने आधुनिकीकरण की 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब देखिए, बीइंग एन इंडियन, हमको जो है, जो हमारे इंडियन हैं, इंडियन थिंकर हैं, जो भी लोग हैं, उनको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैंने इनके द्वारा बताई गई भी 3 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं मॉडर्नाइजेशन की, उसको भी मैंने नोट किया है। तो पहला है, डॉक्टर एस.सी. दुबे कहते हैं कि मानव समस्याओं के समाधान के लिए जड़ शक्ति का अधिकाधिक प्रयोग। देखिए जड़ शक्ति से संबंध जो होता है वो होता है जैसे कि कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनका अधिक से अधिक उपयोग मानव के हित के लिए, ठीक है। इनका अधिक से अधिक उपयोग अगर हम कोई भी देश करता है तो ये मानते हैं कि वो आधुनिक देश है, ठीक है। दूसरा, व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जटिल संगठनों का निर्माण करना, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, उसके अनुसार जो है लोगों की समस्याओं को दूर करना, समूह की समस्याओं को दूर करना, तो ये सब। तीसरा पॉइंट है तर्क और विज्ञान पर आधारित शिक्षा का विकास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए तर्क आपको हर जगह मिलेगा। जो कोई भी समझदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, मॉडर्न है, जो सोच सकता है, उसके अंदर ये चीज़ पाई जाएगी, तर्क उसके अंदर जरूर होगा।
और जो व्यक्ति किसी की बातों को बिना समझे जाने किसी ने कह दिया उसको उसने मान लिया, तो उसको हम ये समझेंगे कि वो तर्कवान व्यक्ति नहीं है, उसको हम तर्कहीन समझेंगे। उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ये सब चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आधुनिकीकरण क्या है। देखिए, वैसे तो इस पर काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की कि अगर 10 मिनट की वीडियो भी मैं बना रहा हूँ तो उसमें आपको समझ में आ जाए, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। जैसे आधुनिकीकरण आपको समझना है तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको हो गई होगी। तो इसके अलावा अगर कभी ज़रूरत हुई तो लॉन्ग वीडियो बनाएँगे। तो तब तक के लिए चैनल पर बने बने रहिए, और कोई देखिए सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी टॉपिक हो आपके मन में तो आप बताएँ, उस पर ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी और आप तक पहुँचाई जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के लिए आप बने रहिए